दोस्तों, आज हम ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, देश के सबसे बड़े सेंटर जो कुश्ती का सेंटर है महिलाओं का, वहाँ पर हम अपनी टीम के साथ में आए हैं। संजीव जून जी आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच, चाहे दंगल फिल्म की बात हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो महिला मेडल लेके आती है, दीवा कैप्टन की बात हो, मुकेश खत्री की बात हो, पता नहीं सैकड़ों पहलवान इस संस्था से तैयार हुए हैं। हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं विक्रम कोच साहब। उनका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कुश्ती के दीवाने पर। कोच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी टीम का, जो इस खेल के लिए, इन पहलवानों के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही देश के खिलाड़ियों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं इस संस्था के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो संस्था की स्थापना, जो ऐतिहासिक अखाड़ा है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि ये कब से शुरू है और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें इस अखाड़े के अंदर। इस अखाड़े का इतिहास तो बहुत पुराना है। शायद 1948 या 1950 के आसपास इस अखाड़े को तैयार किया गया था। जो हमारा सोनकर समाज है, तो उसको ये जगह सोनकर समाज को दी गई थी, ये जगह कि आप बच्चों को यहाँ तैयार करिए। तो उस दौरान में उस दौरान के जो लोग हुआ करते थे, हमारे समाज के लोग थे, वो बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग वगैरह देना और उनको फिटनेस वगैरह के बारे में चीज़ें करवाया करते तो मैं कह सकूं कि आज जो पूरा सोनकर समाज है पूरे दिल्ली का जी, तो सबका आपको जन समर्थन है, सबके बच्चे आंदोलन करने आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोनकर समाज का मेरे को पूरी तरीके से समर्थन है। उसके बाद मेरे फादर खुद भी एक अर्जुन अवार्डी प्लेयर रहे हैं। ओलंपिक में, म्यूनिक ओलंपिक के अंदर उनकी 4th प्लेस आई थी। तो समाज बाद में 1974 के अंदर मेरे पिताजी के पास गया था, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई इस अखाड़े की बागडोर आप संभालिए। तो 1974 से मेरे पिताजी ने इस अखाड़े का चलन शुरू करा। ये पहले सिर्फ मिट्टी का अखाड़ा हुआ करता था। मेरे पिताजी ने आके फिर दान धर्म जो भी सेवा तौर पे यहाँ पर कमरे तैयार करवाए। उस दौरान के अंदर सिर्फ ये 3 कमरे हुआ करते थे और मिट्टी का अखाड़ा हुआ करता था। फिर 1999 के अंदर, 98-99 मेरे पिताजी ने इसको 3 मंजिला बनाया, जिसमें बच्चों के लिए रहने के लिए कमरे, हॉस्टल नुमा बनाए, मैच की व्यवस्था वगैरह करवाई और ये स्ट्रक्चर उन्हीं का तैयार कराया। तो वर्तमान में कितने बच्चे यहाँ पहलवानी करते हैं, पुरुष और महिला जो है? अगर पुरुष और महिला को मिला के देखा जाए तो लगभग हमारे पास 150 के करीब बच्चे हैं और 8 साल से लेकर सीनियर लेवल के सारे ही बच्चे हमारे पास इस टाइम पे ट्रेनिंग करते हैं। तो कुछ आप बताएं कि यहाँ से कितने पहलवान आप तक तैयार हो चुके हैं, मतलब विशेषकर जो है? अभी तो जैसे रिसेंटली में हम देखे जाए तो दिव्या काकरान इस टाइम पे जो हमारे अखाड़े की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, जो अभी ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है, वो हमारे पास से तैयार हुई खिलाड़ी है। उसके अलावा मुकेश खत्री 2004 के अंदर एथेंस ओलंपिक के अंदर ग्रीको रोमन में एक ही प्लेयर ने पार्टिसिपेट करा था, वो हमारा स्टूडेंट रहा है। और उसके अलावा उन्नति राठौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, एक सिमरन पहलवान थी, वो यूथ ओलंपिक में जब मेडल लेकर आई थी, जब हमारी स्टूडेंट रही। इंदू चौधरी, सुमेल, ज्योति, अनगिनत मतलब कह सकते हैं जो पहलवान हमारे अखाड़े में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। छोटा सा कुछ की संस्था से अब तक कुल कितने पहलवान पहलवानी की हुई? छोटा है बड़ा कैसे पहलवान रहा है? कुल मिलाए तो कितने हो सकते हैं आपके साथ? अगर शुरुआत से अगर मेरे पिताजी के दौर से देखा जाए तो हजारों के करीब संख्या हो जाएगी। हजारों पहलवान यहाँ तैयार हुए हैं। और मैं खुद एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करता था और मैं इंडिया टीम का भी कोच रहा हूँ, ग्रीको रोमन टीम का, राष्ट्रीय टीम का मैं कोच रहा हूँ। लेकिन 1915 में मेरे फादर का अचानक एक्सपायर होने की वजह से तो मैंने नौकरी से भी रिज़ाइन दे दिया और इंडिया टीम को भी मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मेरे पिताजी का एक सपना था, वो हमारे को शुरू से एक चीज़ को सिखाते थे कि इस खेल ने तुम्हारे को बहुत कुछ दिया है। आज हम जहाँ पर बैठे हैं ना, इस खेल की वजह से, वरना मेरे नाम के तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन एक नाम, हमारे नाम के आगे रेसलर लगा हुआ, पहलवान लगा हुआ, उससे हमारी पहचान है। तो हमारे पिताजी ये सिखाते थे कि जिस खेल ने तुम्हारे को सब कुछ दिया है, उस खेल के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये तुमने सोचना। तो मेरे को ये था कि मेरे पिताजी का एक सपना भी था, इस अखाड़े में से कोई एक ओलंपियन पहलवान निकले जो ओलंपिक में भारत को मेडल दे सके। तो उनकी एक सपना भी था, आखिरी ख्वाहिश भी थी, वो आखिरी टाइम तक इस अखाड़े के लिए सोचते थे। तो मैंने प्रेफर करा कि भाई मेरे लिए मेरे पिता का सपना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या क्या फैसिलिटी आपने प्रोवाइड कर रखी बच्चों के लिए? हमने बच्चों के लिए रूम्स वगैरह हैं, मैच की व्यवस्था, हाँ, रहने की व्यवस्था कर रखी है। तो हमने मैच भी चलाया था, लेकिन बच्चे कुछ होते हैं कि भाई अपनी मनोरंजन, क्योंकि कई बच्चे होते हैं नॉन वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ वेजिटेरियन, तो मैच में हो नहीं रहा था।
फिर हमने चेंज करा कि भाई जिसको जो खाना है, तो बच्चे अपना खाने पीने का तो खुद कर लेते हैं, बाकी रहने की और हर चीज़ की सुविधा इनको मुफ्त है। हमने एक ऊपर अलग से एक जिम का रूम बना रखा है जिसमें ये भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और रहने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है साहब, देश में बहुत अखाड़े हैं, ऐसी क्या चीज है कि जो बच्चे आपके अखाड़े में क्यों प्रैक्टिस करें? ये तो मैं इसमें क्या जवाब दूं, देखो हम ये कह सकते हैं हम इस खेल के लिए समर्पित हैं। हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इसकी हम पहलवानी में या प्रैक्टिस में इसकी तसल्ली पूरी कराएं। हमारा अखाड़ा जो है सेवा भाव के ऊपर काम करता है। मेरे साथ जो मेरे समाज के या इन बच्चों के पेरेंट्स जो मेरे साथ जुड़कर काम करते हैं, उनका हर एक का अपना अपना सहयोग मिलता है मेरे को। तो जब बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी होती है, बच्चों के रिजल्ट आने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरे बच्चे अप्रोच करते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो कुछ साहब अब जो है वर्तमान में सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या चीज यहाँ होनी चाहिए, क्या क्या मतलब आपके यहाँ मतलब आप सरकार से निवेदन करते हैं? हाँ, सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन अखाड़ों की हालत दयनीय है, खासकर जो प्राइवेट तौर पे अपने अखाड़े चला रहे हैं जिनका कुछ नहीं है, उनको जो जरूरत की चीज़ें हैं खिलाड़ी की प्रैक्टिस के लिए, वो तो चीज़ें मुहैया कराई हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा मैट है, जैसे एक मैट की म्याद 5 साल की होती है, 5 साल बाद वो मैट तकरीबन खराब हो जाता है कि उसमें बच्चों के चोटें लगनी लग जाती शुरू हो जाती है कि उस पंच कम हो जाता है। लेकिन हम डिमांड करते रहेंगे, जैसे मेरा साई से भी अडॉप्ट है, हम साई में भी लिख कर देंगे कि हमारे को एक नया मैट दिया जाए, उस पर कोई सुनवाई नहीं। अब हमारे को उसी खराब चीज़ों के ऊपर हमारे को बच्चों को ट्रेनिंग भी करानी है, उनको चोटों से भी बचाना है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार जो है हमें समय समय पे जो इनकी सुविधा की चीज़ें जो इनकी ट्रेनिंग में जरूरी है वो तो मुहैया करवाए। पीछे कुछ दिनों अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली सरकार जो कुछ अखाड़ों को ध्यान देगी, क्या वो पॉलिसी चल पाई नहीं चल पाई? जो अभी तक तो ऐसी कोई हमारे को समझ में आई नहीं है पॉलिसी कि अगर हमारे पास भी कोई आया हो इस टाइप में बात करने के लिए। लेकिन हमने हमारे इधर के जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमने उनसे भी बात करी थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इस सेंटर को डेवलप करेंगे। उन्होंने कोशिश भी करी, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोशिश भी करी, शायद कुछ सरकारी चीज़ों की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पा रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो दोबारा कोशिश में लगे पड़े हैं, क्या पता काम बन जाए।